17 फरवरी 2026 भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐसा दिन जब वो शख्स जिसने पर्दे पर अनगिनत कहानियों को अपनी कलम से जिंदा किया, वो खुद अपनी ही जिंदगी की एक बेहद मुश्किल कहानी का किरदार बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलीम खान की। वो लेखक जिन्होंने पर्दे पर जिंदगी लिखी, लेकिन उस दिन उनकी अपनी जिंदगी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। तो चलिए उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे परत दर परत समझते हैं। आखिर क्या हुआ था उस महान लेखक के साथ? ये सिर्फ एक सेहत से जुड़ी इमरजेंसी थी या कहानी में कोई और भी पेंच था? तो ये कहानी शुरू होती है मंगलवार की सुबह मुंबई से। एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जो देखते ही देखते पूरे देश में एक सनसनी फैला देती है। 90 साल के सलीम खान को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बस ये खबर जैसे ही बाहर आई, समझ लीजिए आग की तरह फैल गई। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर उनके करोड़ों चाहने वालों तक सबके बीच एक गहरी चिंता का माहौल बन गया। सिचुएशन कितनी सीरियस थी, इसका अंदाजा उनके परिवार के रिएक्शन से लगाया जा सकता है। ये कोई मामूली रूटीन चेकअप तो बिल्कुल नहीं था। खबर मिलते ही सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोक दी और सीधे अस्पताल पहुंचे। देखते ही देखते पूरा का पूरा खान परिवार अस्पताल में जमा हो गया। उनके चेहरों पर जो चिंता थी वो सब कुछ बयां कर रही थी, और उनकी मौजूदगी ने इस खबर को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। और देखिए, जब तक परिवार या अस्पताल की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आता, तब तक मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका था। और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी थीं जिन्होंने लोगों के दिलों की धड़कनें ही बढ़ा दी। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। रिपोर्ट में एक करीबी दोस्त के हवाले से कहा गया कि सलीम साहब की हालत गंभीर है। बस इस एक शब्द ने ऑनलाइन दुनिया में जैसे एक तूफान ला दिया। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये सच है? इस एक सवाल ने एक ऐसे इंतजार को जन्म दिया जो हर बीतते पल के साथ और भी भारी होता जा रहा था। और फिर काफी इंतजार के बाद शाम होते होते आखिरकार वो चुप्पी टूटी। हॉस्पिटल की तरफ से पहली ऑफिशियल जानकारी सामने आई, जिसने थोड़ी बहुत तस्वीर साफ की। सुबह से लेके शाम तक का ये जो पूरा दिन था, वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। हर घंटे एक नई खबर आ रही थी और लोगों की भावनाएं भी उसी के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। अस्पताल ने कंफर्म किया कि उनकी हालत स्थिर है। चलिए, ये सुनकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन ये भी साफ था कि वो अभी भी डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में है। मतलब लड़ाई अभी बाकी थी। लेकिन ये राहत की सांस ज्यादा देर टिकी नहीं। देर रात एक और खबर आई जिसने चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया। खबर थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, यानी सांस लेने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ रही थी। इस खबर ने एक बार फिर सबको याद दिलाया कि कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शायद अभी आना बाकी है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान के बीमार होने की नहीं है। ये कहानी है उस विरासत की, उस लिगेसी की, जिसने इंडियन सिनेमा का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सलीम जावेद, ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये अपने आप में एक क्रांति थे। इन्होंने ही एंग्री यंग मैन को जन्म दिया। एक ऐसा हीरो जो सिस्टम से लड़ता था, जिसकी आंखों में गुस्सा था। और उस हीरो ने पूरे एक दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। अरे शोले का जय वीरू, दीवार का वो विजय जिसके पास आज भी बंगला है, गाड़ी है, और जंजीर का वो ईमानदार इंस्पेक्टर खन्ना। ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये हमारी यादों का, हमारे कल्चर का एक अटूट हिस्सा है। और इस इतिहास को लिखने वाले थे सलीम जावेद, वो जोड़ी जिसने एक राइटर को भी सुपरस्टार का दर्जा दिलवाया। आज जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं, तो एक ही सवाल मन में आता है, क्या कहानियों का ये बाजीगर अपनी ही कहानी का अंत अपने अंदाज में लिखेगा? ये वो कहानी है जिसका हर कोई, हम सब एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं।